पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक महिला के ऊपर वो कैसे हाथापाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है, जिस तरह से इस पूरे माहौल के ऊपर अपनी नज़र बना रही है, बयानबाजी कर रही है, वो ये बताता है कि बीजेपी के पास शायद दिल्ली में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। शायद उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कई बड़े बयान देते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि सलाखों के पीछे पहुँचाने को लेकर इंसाफ दिलाने की बात तक उन्होंने कही है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सांसद की बात करें, स्वाति मालीवाल पर जब ऐसा मामला निकलकर सामने आता है तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, रैलियों में मशहूर नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी ही सांसद के हित के लिए, लड़ाइयों के लिए आगे नहीं आते हैं। आप देखिए, लेकिन राजनेता वो बीते कुछ महीने पहले ही बनी जब उनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। अब सवाल ये है कि आखिरकार चुनावी मौसम में और जब अरविंद केजरीवाल की ज़मानत 50 दिनों में जेल में रहने के बाद हुई है, उसके बाद इस तरीके की घटना का घट जाना और इस तरीके से खबरों का निकल कर के आना, इसमें बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक एंगल हो सकता है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करके अब केजरीवाल के निजी सचिव फंस चुके हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब इसको एक बड़े मुद्दे में तब्दील करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, इसी बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली में लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने के प्रयास में है, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को झटका लगने वाला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद जब सीएम आवास पहुंची, यानी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, तो केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं वैभव कुमार, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। उसके बाद से लगातार मामला इतना बढ़ जाता है कि संजय सिंह को खुद आकर सफाई पेश करनी पड़ती है और आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है कि हम इस तरह के किसी भी चीज़ों को जो है समर्थन नहीं देते हैं, यानी महिलाओं के हक में बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर केजरीवाल के जो सचिव हैं उन्होंने किसके कहने पर जो है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और किसके कहने पर ये सारी चीज़ें हुई। नाम तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी के कहने पर जो है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। आखिर मारपीट हुई, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आम आदमी पार्टी को इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं उठने शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ रूम में तमाम हमारे साथी हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मुद्दे का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ने वाला है और इसके पीछे की क्या वजह है। मेरे साथ अमन सर हैं, उनसे सवाल लेंगे कि सर, जिस तरीके से अब स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर के अपनी बात रखती है और सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल यानी राज्यसभा सांसद पार्टी की जो खुद हैं उनके साथ मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और अभी तमाम सारे पहलू से निकल के सामने आना बाकी हैं। जिस तरह स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, अब इसके जो प्रमाण सामने आएंगे जांच के बाद। लेकिन जिस तरह से सीएम हाउस के अंदर वो ये पूरी घटना की बात कर रही हैं, जहाँ पर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह की सिक्योरिटी है, तमाम तरह के वहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटना का होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जाहिर बात है कि सीएम हाउस के अंदर अगर ये घटना घट रही है तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी थी उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और जो पूर्व सहायक हैं अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से विभव, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक महिला के ऊपर वो कैसे हाथापाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है, जिस तरह से इस पूरे माहौल के ऊपर अपनी नज़र बना रही है, बयानबाजी कर रही है, वो ये बताता है कि बीजेपी के पास शायद दिल्ली में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। शायद उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने को नहीं है, जो 10 साल का लगभग उन्होंने यहाँ पे बैक टू बैक 2 बार सरकार में रहे हैं। ऐसे में उनको ये बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो हमने 10 साल गुजारे हैं उसमें क्या क्या विकास हम लोगों ने किए, लेकिन उसके बजाय वो स्वाति मालीवाल के नाम पर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे ही ब्रजभूषण के ऊपर बात की जाती है, रेवन्यू के ऊपर बात की जाती है, उन्नाव के ऊपर बात की जाती है, शाहजहाँपुर के ऊपर बात की जाती है, हाथरस के ऊपर बात की जाती है, तब उनकी ज़ुबान पर ताला लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये निखालिस जो है पॉलिटिक्स हो रही है, पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जाहिर बात है कि जब जाँच हो रही है तो जाँच के बाद क्या सही क्या गलत और किस जिस तरह के आरोप लगाए उनमें
कितनी सच्चाई है, वो सब निकल के इसमें सामने आ जाएगा। और जो दोषी हैं बाकी उनको जो उन्होंने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी इस तरह का अधिकार नहीं है कि एक महिला के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करता हुआ वो नज़र आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश में है, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। एक तरीके से देखें तो शराब घोटाले को लेकर के ईडी की रिमांड पर जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, और चुनाव प्रचार के बीच जिस तरीके से यह घटना हुई है, अब ये मुश्किलें केजरीवाल की खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ नाज़मीन है, उनसे अगला सवाल लेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर के केजरीवाल तमाम तरह की जो है बातें कहते रहते हैं और आप खुद एक महिला हैं, तो जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण या कह सकते हैं प्रज्वल रेवन्ना वाले मुद्दे को लेकर के घेर रहे हैं कि बीजेपी तब चुप रहती है, लेकिन केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी होना, क्या इस बात का कह सकते हैं एक जवाब है कि आपने भी किया तो हम भी करें? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें और आम आदमी पार्टी के तहत राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी और जो मारपीट का मामला निकलकर सामने आता है, इसमें कहीं ना कहीं पार्टी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर महिला के साथ अपमान किया जाएगा, उनके सम्मान से खिलवाड़ की जाएगी, तो आरोप तो ज़रूर लगते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सफाइयाँ पेश करने से बात नहीं बनेगी। स्वाति मालीवाल की बात करें तो वो खुद सामने आती हैं, ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर खुलासा करती हैं कि वाकई जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, तो वो हुई है। खुद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और एक बड़ी खबर, एक बुरी खबर के रूप में ये देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी कहती कि सच के रास्ते पर चलती है। कई धरना प्रदर्शन किया गया, जब महिला पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कई बड़े बयान देते हुए नजर आए हैं। यहां तक कि सलाखों के पीछे पहुंचाने को लेकर इंसाफ दिलाने की बात तक उन्होंने कही है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सांसद की बात करें, स्वाति मालीवाल पर जब ऐसा मामला निकलकर सामने आता है तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, रैलियों में मशहूर नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी ही सांसद के हित के लिए, लड़ाइयों के लिए आगे नहीं आते हैं। आप देखिए, संजय सिंह, जैसा कि आपने भी कहा होगा कि संजय सिंह स्वाति मालीवाल के साथ आए, यहाँ पर देते हुए बयान नजर आए कि वाकई स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सामने ना आना सवाल कई बड़े खड़े करता हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कहना गलत नहीं होगा कि वो हर मामले को इसलिए तूल देती है ताकि ये दिखाया जा सके कि ना सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि और भी पार्टियों में महिलाओं के साथ सम्मान नहीं रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, कई बड़े बयान दे दें, लेकिन उनकी पार्टी पर जो आरोप लगते हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भी किसी से छुपे नहीं है। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर और तमाम वो जो मुद्दे हैं जहां पे महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर के जो है सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लखनऊ में अखिलेश यादव के संग, लेकिन जब उनसे इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो साफ तौर पर उन्होंने माइक को साइड कर दिया और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की भी जवाबदेही बनती है, जिससे वो बचना चाहते हैं। बातें तमाम तरह की करते हो, महिला सुरक्षा को लेकर के या तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के उठाते हैं, लेकिन एक सीएम आवास पर एक राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी, ये कहना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा जो अब उठ रहा है कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोग यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके पीछे की वजह हो सकती है। मेरा अगला सवाल रहेगा अबरार से, हमारे सहयोगी जो इस खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो सकता है, तो किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी सच्चाई है इसमें?
देखिए, ये जो घटना हुई है और जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद अब जो है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर फिर से एक बार जो है माहौल बनना शुरू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो विभव कुमार को लेकर के तमाम तरीके की बातें, आरोप लगाए जा रहे हैं स्वाति माल के द्वारा, आखिरकार उन्होंने जो है उस बयान को देने के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि अब तक किसी भी तरीके का जो है सार्वजनिक रूप से वो बड़ा बयान नहीं दिया। और जाहिर सी बात है कि इसको भाजपा के एंगल से भी जोड़ करके देख सकते हैं, चूँकि स्वाति मालीवाल सामाजिक कार्यकर्ता कई दशकों से रही है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन राजनेता वो बीते कुछ महीने पहले ही बनी है, जब उनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। अब सवाल ये है कि आखिरकार चुनावी मौसम में और जब अरविंद केजरीवाल की ज़मानत 50 दिनों में जेल में रहने के बाद हुई है, उसके बाद इस तरीके की घटना का घट जाना और इस तरीके से खबरों का निकल कर के आना, इसमें बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक एंगल हो सकता है। हो सकता है कि स्वाति मालीवाल को एक बड़ा ऑफर भाजपा की तरफ से हुआ हो, चूँकि स्वाति मालीवाल एक बड़ा चेहरा है महिला आयोग में, जिस तरीके से उनकी सक्रियता रही है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है कई मुद्दों पर गंभीरता से, जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं भाजपा भी ये चाहेगी कि उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। लेकिन ये तमाम राजनीतिक आकलन है, इसको लेकर के कोई ठोस सबूत अब तक नहीं, और न ही उस बात को लेकर के कोई ठोस सबूत है जिसको लेकर स्वाति मालीवाल जो है आरोप लगा रही है। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि आखिरकार मारपीट हुई है या इस तरीके की कोई भी घटना हुई है तो अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी किस तरीके से बढ़ने वाली है, उसको भी समझ लीजिए। दरअसल ये मुद्दा बीते जो है 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है, लगातार इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। लेकिन अभी भी विभव कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। कल ही की अगर हम बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट पर दोनों साथ देखे गए थे। और विभव कुमार को लेकर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अरविंद केजरीवाल के कितने ख़ास है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो जो मिलने वालों की वो फहरिस्त जेल प्रशासन को सौंपी गई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल के बेटे और बेटी, माँ बाप के अलावा विभव कुमार का भी नाम शामिल था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो इतने खासम खास हैं अरविंद केजरीवाल के। और जाहिर सी बात है कि अगर विभव कुमार पर किसी भी तरीके की आपत्ति आती है तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ जाएगी, चूँकि उनके घर पर ये घटना घटी है। तो आप ये बात मान लीजिए कि कहीं ना कहीं शराब आबकारी नीति मामले के बाद एक और मुद्दा अब अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द बनने वाला है। और भाजपा इस पूरे मामले को जो है प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेगी, चूँकि दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग है और जाहिर सी बात है कि इससे पहले ये मुद्दा उठा है तो इसको उस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें अगर कोई सबूत मिल जाता है तो इसको लेकर के फिर से एक बार कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो शुरू हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान जो है इन चारों सीटों पर जो है भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार उठा रही है और चुनावी माहौल में इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अब जो कहीं ना कहीं जो स्वाति मालीवाल है वो खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि वैभव कुमार जो है लखनऊ से सीधे महाराष्ट्र की ओर पहुंच चुके हैं और दिल्ली पुलिस की 3 टीम उनकी तलाश में जुट गई है। जितनी तेजी से अब इसकी जांच हो रही है, कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस क्या कुछ वो जांच जुटा पाती है जिससे केजरीवाल और उनके सचिव पर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठें और या फिर जो है कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।